विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कुडेरा ककीरा पेयजल योजना का किया लोकार्पण। बोले सीवरेज योजना ककीरा और सियूता का जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, लोगों को मिलेगी सुविधा। फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया बोले सिर्फ रेफरल यूनिट बनकर न रह जाए अस्पताल, सरकार को उठाना चाहिए उचित कदम। कहा सिविल अस्पताल फतेहपुर भी होगा हर सुविधा से लैस। छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दी दस्तक। ब्यास नदी में अटखेलियां करते आए नजर। हर गुजरता हुआ शख्स इन परिंदों को निहार रहा। 27 से 29 हजार फीट तक की ऊंचाई पर उड़कर भारत पहुंचे हैं परिंदे। और बद्दी के हाउसिंग बोर्ड में चोरी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा। चोरों ने रिपेयर हो रहे मकान का ताला तोड़कर चोरी की टूल, पंप और तार। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड किया हासिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल में ही 26 संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जारी वित्त वर्ष के दौरान इन सड़क परियोजनाओं पर 134 करोड़ रुपयों की धनराशि खर्च की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ककीरा में कुडेरा ककीरा उठाओ पेयजल योजना का लोकार्पण और ककीरा कटलू संपर्क मार्ग का विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 41 लाख की राशि से निर्मित कुडेरा ककीरा उठाओ पेयजल योजना के कार्यशील होने से अब क्षेत्र में बेहतर पेयजल की सुविधा होगी। कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा कि 37 करोड़ 53 लाख की लागत से ककीरा कस्बा गाहर परछोड़ गांव में लगातार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को लेकर उठाओ पेयजल योजना का कार्य 60% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है और जल्द इस योजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। सिविल अस्पताल सिर्फ रेफर यूनिट बनकर न रह जाए, इसलिए सरकार उचित कदम उठा रही है। हर विधानसभा में एक आदर्श अस्पताल होगा जिसमें हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। ये शब्द फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने रेन में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहे। फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि अस्पतालों में बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं और उनमें अल्ट्रासाउंड मशीनें और अन्य मशीनें भी पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर, स्टाफ या डॉक्टर ना होने के चलते ये अस्पताल मात्र राइफल यूनिट बन के रह गए हैं। यहाँ 1-2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। उन्हें जब सरकारें बनती हैं तो उनको अपने अपने क्षेत्र में उन्हीं की अदला बदली की जाती है। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन नारे पर चलते हुए हर विधानसभा में एक आदर्श अस्पताल बनाना चाहती है। यहाँ पर हर प्रकार का डॉक्टर और सुविधाएं हो, न कि डॉक्टर्स की अदला बदली। उन्होंने कहा कि विकास के मुख्य 4 अंग बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये तभी सुदृढ़ होंगे जब भरपूर स्टाफ होगा और प्रदेश सरकार इसी पर काम कर रही है। पंचवर्षीय प्रोग्राम जिनमें 1 वर्ष जा चुका है, जो 4 सालों में जो मेरा टारगेट है, वो टारगेट ये है कि फतेहपुर को एक जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में डिक्लेयर करवा दिया है। अब इससे होगा क्या कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपके 6 स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। ये 6 स्पेशलिस्ट के अंदर पहला होगा एमडी मेडिसिन, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट, उसके बाद आपके सर्जन, फिर आपके एनेस्थीसिस्ट, आपके ऑर्थो और देयर इज वन मोर, मतलब ये सब मिला के ये 6 स्पेशलिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। कोशिश यही है कि कहीं भी किसी भी पेशेंट को कहीं और रेफर करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके बाद फिर जो अगला बारी है, अगले साल वो रैन को टारगेट किया हुआ है और उसके अगले साल जैसे कि अभी डीसी साहब ने भी आपको बताया कि हमने प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो CHC रे है उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेजेड सिविल हॉस्पिटल को कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल भेज चुके हैं। अगर वहाँ से ओके हो जाती है तो 5 साल के एंड में ये 3 फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल हमारे पास हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर धमेटा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा जो है राजा का तालाब है, इनको फुली फंक्शनल करने की जो है आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि ये दोनों ही मतलब काफ़ी जल्दी इसमें जो आपको कोई ना कोई रिजल्ट नज़र आ जाएगा। सर अगर बात करें, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब आपके ये स्पेशलिस्ट आपके इन प्लेस आ जाते हैं, इक्विपमेंट की मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम है। इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, कई हॉस्पिटल्स में हमारे स्कैनर्स पड़े हुए हैं, हमारे एक्सरे मशीन्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें कि बिल्डिंगें हमारी पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, मेरे हिसाब से पूरे देश के अंदर इतनी ज़्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं नहीं है।
हमें समस्या है मैन पावर की, हमें समस्या है स्पेशलिस्ट की, और समस्या हमारी है जो सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट की इनकी। तो इनको जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये इनिशिएटिव है कि जो आपके पास रिसोर्स है उसको हर जगह बांटने के बजाय हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले एक आप ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट कीजिए जहां पे 100% ट्रीट। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। 21 दिसंबर को पेंशनर्स सड़कों पर उतरकर धर्मशाला स्थित विधानसभा भवन के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन में मंडी से लगभग 300 पेंशनर और बुजुर्ग भाग लेंगे। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन मंडी इकाई की बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में आयोजित हुई। इस दौरान पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन मंडी इकाई के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि संगठन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कई बार पेंशनरों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को संशोधित वेतनमान एरियर की प्रथम किश्त 50,000 और 65-70-75 वर्ष के पश्चात 5-10-15% पेंशन वृद्धि दी जाए। एचआरटीसी पेंशनरों के मेडिकल बिलों की समय पर अदायगी की जाए और 8 जुलाई 2022 को शिमला में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान दायर बेबुनियाद एफआईआर के लंबित मामलों को शीघ्र रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी पेंशनरों को 16 महीने से 30% लंबित एवं एरियर के नाम पर केवल 2 माह का एरियर देकर पेंशनरों का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन पेंशनरों और बुजुर्गों के प्रति प्रबंधन के गैर जिम्मेदार और भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। अनूप कपूर ने कहा कि 21 दिसंबर को सड़कों पर उतरकर धर्मशाला स्थित विधानसभा भवन के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस धरना प्रदर्शन में मंडी क्षेत्र से लगभग 300 पेंशनर और बुजुर्ग भाग लेंगे। और ये निर्णय लिया गया कि मंडी से लगभग 300 लोग जो है इस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। सरकार को लगभग 1 साल का हमने समय दिया, पत्राचार किया, बार बार उनसे कई स्थानों पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय से मिले, परंतु आज दिन तक ना ही हमारी मांगों पे विचार किया गया, ना ही संगठन को जो है वार्ता के लिए बुलाया गया। अतः मजबूर होके राष्ट्रीय हमारे जो राज्य कार्यकारिणी है उसने निर्णय लिया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान 21 तारीख को धर्मशाला में अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग नहीं है, हम तो एक जो भेदभाव एचआरटीसी के पेंशनरों के साथ किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो सरकारी पेंशनरों को मिल रहा है, जो भत्ते मिल रहे हैं, जो उनको एरियर दिए जा रहे हैं, जो उनको डीए दिया जा रहा है, उसी के अनुसार एचआरटीसी के पेंशनरों को भी ये सब भत्ते और जो उनकी पेंशन बढ़ोतरी है वो की जानी चाहिए। क्योंकि जिस पेंशन रूल के तहत सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशनरों को जो है ये सुविधा दी जा रही है, वही सुविधा जो है हमारे को दी जाए। तो इस आह्वान के कारण वहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार व्यवस्था परिवर्तन की तो बात करती है, परंतु अभी भी सरकार जो है पुराने ढर्रे पे चली हुई है। समय पर पेंशन नहीं है, समय पर भत्ते नहीं है। हमारा जो एरियर है 50,000 की एक किस्त है, जो बाकी पेंशनरों को मिले हुए 2-2 साल हो गए हैं, वो आज तक नहीं दिया जा रहा है। 16 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अभिनंदन समारोह को लेकर बिलासपुर में तैयारियां जोरों पर है। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधायक सदर बिलासपुर त्रिलोक जम्वाल भी मौके पर पहुंचे और तैयारियों का जहां पर उन्होंने जायजा लिया, वहीं आवश्यक दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। बिलासपुर के सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 3 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के शिल्पकार और रणनीतिकार जेपी नड्डा हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचने पर बिलासपुर में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर चली हुई है और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बिलासपुर धाम का विशेष रूप से आयोजन किया जाएगा। कल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर में पधार रहे हैं। इस 3 राज्यों की जीत के उपरांत पहली बार अपने गांव में, अपने घर में पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर ने ये तय किया है कि उनके बिलासपुर आने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, उनको बधाई दी जाएगी कि उनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। सम्माननीय नड्डा जी इस जीत के शिल्पीकार हैं, रणनीतिकार हैं, इसलिए उनके आगमन पर बिलासपुर में उनका भव्य स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। इसलिए कल 16 तारीख को ठीक 10 बजे इसी प्रांगण में उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। और जो भी लोग उनके स्वागत अभिनंदन के लिए, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, लोग बहुत उत्साहित हैं और लोग अपने आप कल ठीक 10 बजे, 10:30 बजे तक इस प्रांगण में पहुंच जाएंगे। पीटीएफ यानी प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हेमराज ठाकुर ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से प्राइमरी स्कूलों के स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर अलग रखने की मांग उठाई है। पंडोह में पत्रकार वार्ता में हेमराज ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के क्लस्टरों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इससे शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। छोटे बच्चों की पढ़ाई का स्तर अलग होता है और बड़े बच्चों की पढ़ाई का स्तर अलग है। इससे इनमें किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। वहीं इसमें रिसोर्सेज बढ़ाने की बात की जा रही है, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत यह पहले से ही तय है कि प्राइमरी बच्चों को कौन शिक्षक पढ़ाएगा और सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को कौन। ऐसे में क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई अध्यापक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा पाएगा? बेहतर होगा कि सरकार प्राइमरी और प्री प्राइमरी में रिक्त पड़े 10,000 पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करे। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो फिर सरकार को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्लस्टर व्यवस्था में हेडमास्टर या प्रिंसिपल को क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया है, जबकि प्राइमरी के एक सीनियर टीचर को उसके नीचे रखा जा रहा है। मैन रिसोर्सेज जो हमारे टीचर्स हैं, तो जो प्राइमरी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। उसके लिए जो राइट टू एजुकेशन के तहत एक नॉर्म बने हैं कि कौन टीचर जो है प्राथमिक बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन अब क्या मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या सेकेंडरी के हमारे प्रिंसिपल या हमारे लेक्चरर है वो प्री प्राइमरी या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएंगे? तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए उनके साथ क्लस्टर करने से हमारा फायदा नहीं है। उसका बेहतर ही होता है कि प्राइमरी स्कूल में जो खाली जो 10,000 के आसपास हमारे 5,000 जेबीटी टीचर, 5,000 प्री प्राइमरी की जो टीचर्स की खाली पोस्टें पड़ी है, उन 10,000 पोस्टों को भर करके शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए। तो मैं प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करता हूं कि ये जो क्लस्टर जो बनाने की बात अभी की जा रही है, उनको जो यथावत जो हमारे पहले के जो क्लस्टर बने हुए हैं उनको ही मजबूत किया जाए। प्राइमरी के क्लस्टर अलग रखे जाए और किसी भी प्राइमरी टीचर्स को सीनियर सेकेंडरी या प्रिंसिपल का अधीन ना किया जाए। और अन्यथा सभी जो हमारे प्राथमिक शिक्षक है, 25,000 प्राथमिक शिक्षक इसका विरोध करते हैं और आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। हेमराज ठाकुर ने कहा कि क्लस्टर व्यवस्था में हेडमास्टर या प्रिंसिपल को क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया है, जबकि प्राइमरी के एक सीनियर टीचर को उसके नीचे रखा जा रहा है, जो कि प्राइमरी टीचरों की शान के खिलाफ है। एक प्राइमरी टीचर लंबे संघर्ष के बाद CHT बनता है और उसे किसी के नीचे रखना उचित नहीं है। वहीं छुट्टी के लिए भी क्लस्टर इंचार्ज को रिपोर्ट करने की जो बातें कही जा रही है, उन्हें किसी भी लिहाज में नहीं माना जाएगा। और दूसरा एक और फरमान इसमें क्लस्टर की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रिंसिपल जो है उसको हमारे प्राइमरी के जेबीटी टीचर जो है उनको अपनी छुट्टी लीव की सैंक्शन उनको देंगे, इन्फॉर्मेशन उनको देंगे। और जो क्लस्टर हेड है, क्लस्टर का जो हेड होगा वो प्रिंसिपल, हेडमास्टर या कोई इंचार्ज मिडिल स्कूल का इंचार्ज अध्यापक उसका क्लस्टर हेड होगा। और एक हमारा जो सीनियर CST होता है, एक जेबीटी टीचर के बाद 25 साल के बाद ST बनता है, 30 साल के बाद CST बनता है, वो उसका सेक्रेटरी बनेगा। तो ये उनकी शान के भी खिलाफ है, क्योंकि एक वरिष्ठ अध्यापक जो सीनियर है वह प्रमोशन लेके वहां पहुंचा है, उसको नीचे रखा गया है। तो इससे प्राथमिक स्कूलों के हमारे जो शिक्षक है वो भी भयभीत है और उनको उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है और शिक्षा में भी गुणवत्ता नहीं आई। रुकेंगे।